जन्माष्टमी है इसलिए मैंने ऐसा डेकोरेशन किया है। मुझे वैसे भी डेकोरेशन करना मुझे बहुत पसंद है। 1500 डॉलर का मैंने सिर्फ सामान लिया। अभी 2 दिन पहले आई थी, मैंने 1100 डॉलर का लिया था और मैंने इंडिया से सब कुछ मंगवाया था। इसलिए यार इसमें बड़ी प्रॉब्लम है जी वैगन में। मेरी दूसरी गाड़ी है वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है और इसको स्टार्ट करना पड़ता है मुझे। भगवान, कैन बिलीव इस बार मैंने भगवान के स्टफ में भगवान की सारी चीज़ों में मैंने $5,500 खर्चा किया। ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट गुड, बट मैं खाने पीने में अपने पे ध्यान नहीं दे दूँ, भगवान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि भगवान की सारी चीज़ें आनी चाहिए और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने डेकोरेशन का सामान बहुत सारा मैं गणपति बप्पा की बहुत पूजा करती हूँ। मैं हर एक भगवान की पूजा करती हूँ जो मुझे पसंद है। मेरे लिए तो सारे भगवान एक ही है, लेकिन हाँ मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ और बालाजी के भक्त हूँ, तो हमेशा मैं उनकी ज़्यादा पूजा करती हूँ। लेकिन फेस्टिवल के साथ चलती हूँ, जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है मैं हमेशा बहुत अच्छे से उसको मनाती हूँ यहाँ पे US में फैमिली के साथ। तो अभी मैंने कथा रखी हुई है नेक्स्ट वीक, तो उसका भी पूरा वीडियो अपलोड करूँगी। इतना सारा सामान लेके आई हूँ मैं, बहुत ज्यादा सामान डेकोरेशन का, तो भी मैं थकती नहीं हूँ। आज वापस लेके आई ये वाला। पिछले 1 साल से मेरी टीथ ट्रीटमेंट चल रही है, तो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई सीरियसली। आई कांट वेट, मुझे वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी दुबई में होता ना तुरंत हो जाता। हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं वापस फ्यूल कराने आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं आया कैसे फ्यूल करते हैं। मुझे आजू बाजू वाले ही हमेशा हेल्प करते हैं। देखती हूँ अभी, क्योंकि ये प्रीमियम कार है तो 91 जाएगा, 91 गैलन जाएगा। अगर वो नहीं होता तो 93 गैलन लगता है इसमें, तो देखती हूँ। सो अभी बेचारे ने उसमें हेल्प की, जो और एक बंदा था। मुझे कुछ भी नहीं आता सीरियसली, आई एम सो डम, क्योंकि मुझे सब कुछ रेडी मिला है लाइफ में, सब कुछ, तो इसलिए। और यू नो मेरी ये जो कार है, मेरी जी वैगन, एवरी डे $50 to $60 का मुझे इसमें फ्यूल लगता है। तो मेरा हर महीने का 2-2.5 लाख 3 लाख का तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये इसका फ्यूल ही आ जाता है। जब भी यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने आते हो, हमारे इंडिया में चाय कॉफ़ी ऐसे पूछते हैं कि चाय लोगे या कॉफ़ी।
यहाँ पे सब लोग बोलते हैं वाइन लोगे या ड्रिंक लोगे, मैंने कहा आई डोंट ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि पहली ऐसी लड़की देखी जो ड्रिंक नहीं करती यहाँ पे, वरना यहाँ पे तो सारे ड्रिंक करने वाले लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सैलून्स होते हैं, हाई एंड सैलून्स होता है, वहाँ पे बार होता है। पीछे देख सकते हो शायद, देखिए या सो ऐसे बार होता है अंदर ही सैलून में ही, और वो लोग आपको सर्व करते हैं ड्रिंक्स, ताकि ज़्यादा पी के आप ज़्यादा स्पेंड करो। ये मेरा नॉलेज है, किसी और का पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी वॉश हो रही है। चैनल, और आज गणेश चतुर्थी है, तो मैंने सोचा कि मैं पूजा पाठ कर लूँ। तो मैंने आज गणेश स्थापना है घर पे, तो मैंने साड़ी पहनी है। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, और इंडियन होने के नाते ऑफ कोर्स साड़ी पहननी ही चाहिए। यहाँ पे यूएस में रह के भी मैं सारे फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करती हूँ। और मेरे गार्ड्स नीचे, और लुक कुछ ऐसा है। और मेरे बेडरूम में ना मेरे ये मॉम डैड का फ़ोटो है, और मेरी ये किताबें है जो हमेशा मैं पढ़ती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ मेरे गणपति जी, और मैंने कैसा डेकोरेट किया है, सब कुछ दिखाती हूँ। लेट्स गो। मुझे लाइफ में सजना बहुत अच्छा लगता है। लाइक वो मेरा घर हो, मेरा बेडरूम हो, या मैं खुद हूँ, मुझे खुद सज के रहना ही पसंद है। आप 24 आवर्स मुझे देखोगे, मैं ऐसे मेकअप में ही मिलूंगी और ऐसे सज के ही मिलूंगी। मैं कभी भी कपड़े रिपीट नहीं करती। मैं एक बार पहनती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पहनती। हाँ, मेरे जो जीन्स होता है, जैकेट्स होता है, वो सब लॉन्ग कोट, वो सब कुछ मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन समटाइम्स वो भी। और मैं घर पे कपड़े वॉश नहीं करती। हमारे सारे कपड़े वॉश होने के लिए ड्राई क्लीन में जाता है, चाहे वो घर के भी कपड़े क्यों ना हो। तो यस, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, अपने आप को ड्रेसअप करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने घर भी ड्रेसअप किया हुआ है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि तू क्या करती रहती है हमेशा, लेकिन मुझे खुद भी इतना अच्छा रहना पसंद है। वो मेरी लाइफ हो, मुझे सब कुछ वेल प्रिपेयर ही चाहिए। मुझे लाइक सब कुछ मुझे प्रिपेयर करके रखना ही पसंद है। और एक बार, वैसे मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आई एम सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। मुझे बिजनेस करना ही अच्छा लगता है। मेरे बिजनेस में भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। आप जैसे देख रहे हो मेरे ब्लॉग में, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होती हूँ, क्योंकि काम इज़ काम। और मुझे मेरे वर्कर को बहुत अच्छे से रखना पसंद है। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर सकती, शिव भक्त जो हूँ। और मैं हर एक भगवान में मानती हूँ। सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि कुछ मंत्र जाप बताओ। मंत्र जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों का अच्छा सोचो, लोगों का अच्छा करो, दैट्स इट। वही सबसे बड़ा मंत्र है लाइफ में। और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन हाँ, ले शिव भक्त हूँ, लेकिन माला और भाला दोनों रखती हूँ। तो कोई मेरा बुरा करता है तो मैं उसका 100% कर देती हूँ, लेकिन जब तक होता है, कोई मुझे उंगली नहीं करता है, मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन किसी ने मेरी उंगली की तो उसकी सब माँ बहनें करके रख देती हूँ। मैं इतनी भी बुरी हूँ, लेकिन यस, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो यस, हम लोग जाते हैं नीचे। घर पे आ गया है, उनका ही सब कुछ है। मैं तो सिर्फ निमित्त बनी उनको बिठाने के लिए। और बप्पा ऐसे नहीं आते घर पे, जिसके दिल में श्रद्धा होती है उनके घर पे ही आता है। तो मैं 3 साल से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती हूँ, पहले से ही करती हूँ, लेकिन ऐसे ऑफिशियल मैंने 3 साल से अभी रखे हैं। और मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे सिंपल डेकोरेशन किया हुआ है। मेरे पार्सल कभी स्टॉप नहीं होंगे। मेरे वर्कर्स भी थक गए हैं कि मैम कितना कितना मंगवाती रहती है सब कुछ। मैंने बोला था ना $25,000 का मैंने सब कुछ मंगवाया। सबसे पहले मुझे साड़ी चेंज करके आना पड़ेगा। और मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है घर पे डिनर के लिए। ही इज़ अ पायलट।
और मेरे सारे फ्रेंड्स ना पायलट है, डॉक्टर है, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स वो सभी है। और मेरे सारे फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, लेकिन मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे। और हर एक लोगों से मेरे कांटेक्ट है, हर एक लोगों से। चाहे कितनी मॉडर्न क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान में ऐसे लगी ही रहती हूँ। और मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और बचपन से पसंद है। मेरी मॉम मुझे बहुत डांटती है कि कितना पूजा पाठ करे। मैं बचपन में ऐसे मंदिर बनाती थी और वहाँ पे ही पूजा करती थी। तो ये मैंने रुद्राक्ष प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और ये मैंने मनी प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों प्लांट मैंने लगाया हुआ है। और आपको पता ही है कि ये स्वयं शिव भगवान का रूप है। तो ये मुझे श्रावण मंथ में किसी ने गिफ्ट किया था। और बेलपत्र भी है, तो बेलपत्र भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सपने में मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती, और ना ही मैंने आज तक सोचा है। जिसने मेरा बुरा किया है उसका खुद ही बुरा हो गया है, भगवान उसका ही बुरा कर दिया है। तो ऐसा है मेरा नेचर, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी, मैं मुंह फट बहुत ज़्यादा हूँ, मैं मुंह पे हमेशा आंसर दे देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, सो बाप्पा मेरी तरह आप लोगों की भी सारी मनोकामना पूर्ण करे, लोगों को समृद्धि दे, पैसे दे, जिसके पास धन नहीं है उनको धन दे, और उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। मेरे दुश्मनों का भी बहुत अच्छा हो, वैसे दुश्मन मेरे है नहीं, लेकिन तो भी उनका भी अच्छा हो। और आपको पता होगा कि बॉम्बे में लाल बाग चिराजा बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं हमेशा जब भी मैं इंडिया रहती थी ना पहले, तब मैं लाल बाग चिराजा देखने जाती थी। और मैं बॉम्बे में ही रहती थी पहले, तो मैं 5 साल बॉम्बे में रही उस टाइम, क्योंकि मैं मॉडलिंग वो सब करती थी, वहाँ पे एक्टिंग करती थी। लेकिन मुझे किसी के लिए काम करना या किसी के लिए वेट करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इस फील्ड में आगे नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे खुद का ही कुछ करना था। तो अभी मैं खुद ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और मैंने कितने भी बहुत सारे वीडियो एल्बम भी किए हुए हैं। मुझे भगवान कुछ दे ना दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। मैं हमेशा लोगों के लिए मांगती हूँ और मैं लोगों की ही सेवा करती हूँ। भगवान मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए, और हूँ मैं। भगवान इतने छप्पन फाड़ के मुझे लक्ष्मी दी है लाइफ में, इतने पैसे दिए हैं, मैं गिन भी नहीं सकती, मुझे इतना दिया है कुदरत ने। तो थैंक यू सो मच भगवान। और हमेशा मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांगती। और मैंने बापा को, और मैं हर एक मंदिर में, अभी लाल बाग चिराजा वहाँ पे मेरी स्पेशल पूजा हो रही है। हर एक धाम में, इंडिया के हर एक धाम में मेरे नाम से स्पेशल पूजा हो रही है। आपको पता ही होगा कि मेरी खुद की ब्रांड मैंने लॉन्च की हुई है, दिप्स ब्यूटी मेकअप ब्रांड एंड स्किन केयर ब्रांड। तो वो हर एक कंट्री से आप उसको बाय कर सकते हो। और अभी ये लॉन्चिंग भी होने वाला है, ऑफिशियल लॉन्चिंग इन न्यूयॉर्क। और मैं हर एक भगवान की पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक ही भगवान की पूजा करती हूँ, मैं हर एक भगवान में मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मांगने के लिए, लेकिन लाइफ में भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है, इसलिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया करती हूँ। और कुछ मांगने के लिए मैं उनकी पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, हमेशा लोगों का कल्याण हो। और सनातन धर्म, हमारा धर्म जो सबसे ऊंचा है हर एक धर्म में, तो मैं उनको प्रमोट करती हूँ। और मैं दिल से सनातनी हूँ, भले मैं कपड़े कैसे ही पहन लूँ। और मुझे यूएस में यहाँ पे रहना है, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। बहन जी टाइप घूमूंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे हो गई हो। उनको क्या बोले, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ समझ में नहीं आता इतना। और मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरेनर्स हैं। बिल्कुल मूड नहीं है कार चलाने का, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाना खाया। अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जाकर खाऊंगी, क्योंकि मैं बैंक में आई हूँ। बैंक में मैं पैसे पहले लूँगी। मैं ऐसे ही कभी किसी के घर पे नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमेशा मैं उनको कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ, हमेशा। तो मैं इंडियन स्टोर गई थी आज। ये सब कुछ भी मैंने देखा कि यहाँ पे सब कुछ फ्रोज़न मिलता है, वेजिटेबल्स एंड ऑल। और मैंने सारी भगवान की चीज़ें ली हुई है, क्योंकि मेरे घर पे कथा है बहुत बड़ी वाली।
एंड ये मैं एवरी ईयर करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा सामान लेने आई थी भगवान का। तो मेरे घर पे बहुत बड़ी पूजा रखी है मैंने, तो ये बड़ी पूजा मैं एवरी ईयर करवाती हूँ। और मैं तो ऐसे ही रख दी थी, मैंने सबको बोल दिया कि मुझे ये पूजा रखनी है। मम्मा को मैंने घर पे बोल दिया, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे घर में तो सब कुछ जो मैं बोलती हूँ वही होता है। तो ये जो पूजा है बड़ी वाली, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो इंडिया में ये अनुष्ठान 1-8 लाख में हो जाता है, लाइक 51,000 में या 1-8 लाख में। लेकिन यहाँ पे यूएसए में दे आर चार्जिंग $11,000 फॉर इट। वैसे चिप में भी सब लोग करते हैं, लेकिन मुझे चिप में नहीं कराना है। मैंने उनको बोला कि मुझे एकदम अच्छे वाले ब्राह्मण चाहिए। मैंने न्यू जर्सी से, LA से वो सारे 7 ब्राह्मण मैंने बुलवाए हैं। उसके बाद पूरा अनुष्ठान यहाँ पे होगा। बहुत बड़ी पूजा है। तो मुझे पता नहीं था कि नवरात्रि ही आ रही है और मेरे पापा की बर्थडे है उस दिन। तो मैंने सोचा कि वाओ दैट्स गुड। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं दिल से कुछ भी बोलती हूँ या मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है तो वो हमेशा मतलब लाइक कहीं ना कहीं ज्वाइन ही होता है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सारा सामान मैंने लिया है, पीछे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो मैंने पूरा सामान मेरा लिया हुआ है। एंड $2,000, इतना सामान पूरा $2,000 का आया। सीरियसली अगर कोई इंडियन हो ना मेरी तरह तो यहाँ पे स्टोर ओपन कर लेने चाहिए। मेरी तो होटल्स है सारी, इसलिए मेरा इतना कुछ ये है नहीं। लेकिन सीरियसली हमारे इंडियंस यहाँ पे बहुत कमाते हैं और हर एक इंडियन स्टोर वाले मुझे यहाँ पे पहचानते हैं। हर एक लोग जो इंडिया में 100 रुपए की चीज मिलती होगी वो यहाँ पे 1000 में मिलती है। तो सोचो, एंड $2,000 मीन्स इंडिया के 2 लाख समथिंग है, 1.25 लाख। और मेरा और सामान तो भी आने वाला है, वो तो मैंने अभी काउंट किया ही नहीं। लाइक जो पंडित भी होंगे ना अगर यहाँ पे यूएस आते हैं तो सीरियसली वो लोग तो इतने कमाएंगे। सीरियसली टोटल में पूजा $20,000 की मैं कराऊंगी। लाइक $20,000 मीन्स $10,000 मीन्स 8,60,000। तो टोटल 19 लाख की पूजा मेरी होगी। अगर यही पूजा मैं इंडिया में करवाती हूँ, अगर मैंने 2-3 लाख की भी करवाई ना वो कूद के करेंगे। वो पूजा कूद के करेंगे। यू नो वहाँ के ब्राह्मण मतलब इतने संतुष्ट होके करेंगे। और यहाँ के इन लोगों को कीमत ही नहीं है यार। सीरियसली यहाँ पे यूएस एक ऐसी कंट्री है कि किसी के जल्दी वीजा नहीं होते। वरना मेरे पास तो इतने सारे ब्राह्मण है कि मैं लोगों को यहाँ पे लेके आऊँ ना तो 56 फाड़ के उनको लक्ष्मी दिला सकती हूँ यहाँ पे। इट्स जोक बट सीरियसली मेरे पास तो बहुत ब्राह्मण है और मेरे तो हर एक स्टेट पे ब्राह्मण है। अभी तो इतने सारे ब्राह्मण मुझसे जुड़े हुए हैं। वो लोग बोलते हैं हमें कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें अपने साथ लेके घुमा करो। मैंने कहा मेरे खुद के ठिकाने नहीं होते। मैं जब भी इंडिया आती हूँ तो मैं हमेशा यहाँ से वहां पे भागती रहती हूँ। मैं कभी एक जगह पे टिक के नहीं बैठती। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तू कितना घुमा करती है, कितना घुमा करती है। मैंने कहा मुझे ना, अगर आप देखो पहले मेरे कैसे सपने थे कि मैं हर 2 महीने आउट ऑफ कंट्री घूमने जाती थी। एंड आई विजिटेड मोर देन 40 कंट्रीज। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अब है ना सिर्फ और सिर्फ यात्राएं करनी है, दैट्स इट। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक भगवान के धाम ही जाना है, हर एक धाम पे। और मेरे हर एक धाम पे मेरे पर्सनल सारे वहाँ पे प्रोटोकॉल में है सब कुछ। तो वहाँ पे हर एक धाम में मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। मैं भले ही यहाँ पे यूएस में रहती हूँ, लेकिन कोई भी अच्छा फंक्शन आता है तो मैं हमेशा 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 सारे पूजा पाठ करवाती हूँ वहाँ पे मेरे नाम से। हर एक धाम में मेरी पूजा होती है। ब्राह्मण को ही मैंने इतने भर के रखा है उनको इतना खुश रखा है। तो हर एक ब्राह्मण सामने से मुझे बोलते दीदी मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूँ, दीदी। लेकिन सब लोग मुझे दीदी बोलते हैं।
देखो भाई बहन का रिश्ता है ना, लाइफ में सबसे ऊंचा रिश्ता होता है। और मुझे सब लोग बहुत दिल से मानते हैं बहन, और किसी ने मुझे बहन बोल दिया, बेटी बोल दिया, तो मेरे लिए तो वो रिश्ता बहुत ऊपर हो गया। और हमेशा सारे ब्राह्मण कोई भी फंक्शन आता है या कोई भी प्रसंग आता है या कोई भी त्योहार आते हैं, अच्छा वो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं आप ये पूजा कर रहे हैं, आपके नाम की ये कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लिस्ट बना के रखना, मैं आपको पे कर दूंगी, चिंता मत करो। लेकिन हर एक मतलब मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है सब लोगों के साथ, और मेरा ऐसा नहीं है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे एटीट्यूड में रहो, नो, मेरा ऐसा नहीं है। मैं हमेशा सब लोगों को बहुत अच्छे से बुलाती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ, और जिसके साथ मैं लड़का हो या लड़की, एक बार मैंने रिलेशन बना दिए तो वो मेरे घर का ही हो गए, वो मेरे लोग ही हो गए। तो मेरा नेचर ऐसा है, और मैं बहुत दानवीर हूँ, बहुत दानवीर। अगर मेरे पास एक नॉर्मली बात है कि अभी अगर मेरे पर्स में $10,000 हुए तो मैं उसमें से $9,000 मैं ऐसे ही डोनेट कर देती हूँ। लाइक मेरा नेचर ऐसा है, देने की भावना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान कभी मुझे किसी के सामने जीवन में, मैं इतनी वेल्थी हूँ, जीवन में मुझे कभी किसी के सामने भगवान हाथ फैलाने भी ना दे, लेकिन मेरे पास जो है मैं हमेशा सबके लिए सब कुछ करती हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और मेरा मैनेजर हमेशा मुझे डांटता रहता है, आप ऐसे ब्लॉग मत डाला करो मैम, आप ऐसे सब कुछ मत दिखाया करो मैम, ये मत करो। मैंने कहा जो नेचुरल हूँ वो हूँ, जो मेरे पास रियल में है वो है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ना मैं कभी झूठ बताती हूँ कभी सोशल मीडिया पे, इट्स नॉट गुड थिंग। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, वो मुझे बोलते हैं इतनी ज़्यादा स्टोरी मत डाला करो, तो उसने मेरी स्टोरी सारी बंद करवा दी पर्सनल लाइफ की। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मैम थोड़ा ये करो वो करो। मेरी एक और मैनेजर है, वो मुझे डांटती रहती है हमेशा, ये स्टाइलिंग करो वो स्टाइलिंग करो। मैंने कहा मुझे कोई स्टाइलिंग नहीं करनी है यार, एवरीवन नोज मी, दैट्स इट, जो है वो है। और ये मेरी मम्मी का सब कुछ लेके मैं घूमती हूँ। मेरी जी वैगन में भी मेरी मम्मी का ये मैंने हैंडीकैप टैग लगा रखा है, क्योंकि मैं इतनी लेजी हूँ ना, मुझे कुछ करना पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ मेरी लाइफ में रेडी ही चाहिए। अगर मैं बिजनेस पे भी जाती हूँ ना, लाइक मेरी होटल से भी जाती हूँ ना, तो मैं विजिट करने चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार एक जगह पे मैं टिक के नहीं बैठ सकती, सीरियसली ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरी बॉस लाइफ है यार, मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकती, मैं किसी के लिए वेट नहीं कर सकती, मेरा ऐसा ही फंडा है। तो कार पार्किंग में मुझे ढूंढना पड़ता है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि आई नीड योर टैग, तो मम्मी ने मुझे तुरंत दे दिया, और साथ में हनुमान जी भी दिए लगा के चिपका के। मैं इतनी फास्ट कार चलाती हूँ, उनको पता है कि कुछ कभी होना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ।